लॉकेट के गायब होते ही नानो बीमर हो गया। उसके लॉकेट में उसकी माँ का प्यार और वो रोशनी थी जो अब छिन चुकी थी। शेरू घबरा गया और रोजा को भी उसकी गलती का एहसास होने लगा। शेरू पैनिक में फोन पर, डॉक्टर, प्लीज जल्दी आइए। रात भर रोजा अपनी किए पर पछताती रही। उसे नानो की सिसकियां सुनाई दे रही थीं। उसने सिर्फ लॉकेट ही नहीं चोरी किया था, उसने नानो की सबसे प्यारी चीज, उसकी खुशी चोरी कर ली थी। रोजा, या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? सिर्फ हसाद की वजह से। सुबह होते ही रोजा गार्डन में गई और लॉकेट को बाहर निकाल लिया। उसके बाद वो शेरू के पास आई। रोजा रोते हुए, मुझे माफ कर दो शेरू, मैंने ही ये लॉकेट छुपाया था। जफार ने उसके बाद वो उसको सब बता देती है। शेरू ये सुनकर गुस्से में आ जाता है। शेरू, रोजा, तुमने तुमने ये कैसे किया? तुमने मेरे बच्चे की जान खतरे में डाल दी। तुम्हें उस छोटी सी जान पर तरास नहीं आया जिसने बचपन में ही अपनी मां खो दी? उसके पास सिर्फ एक यही निशानी थी जिसकी वजह से वो जिंदा था। तुमने उसे वो भी छीनने की कोशिश की। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। रोजा, शेरू, मुझे माफ कर दो। मुझे अंदाजा है मेरी गलती है। मुझे नहीं पता था ये सब हो जाएगा। शेरू, सॉरी, माफ कर दो। लेकिन शेरू ने उससे कुछ न कहा और उसके हाथ से लॉकेट ले लिया। और फिर शेरू ने वो चमकता हुआ लॉकेट नानो को दिखाया। नानो की आंखों में चमक आ गई। जैसे ही शेरू ने वो लॉकेट नानो को पहनाया, उसकी मां का प्यार नानो के जिस्म में रोशनी बांधकर फैल गया। नानो की आंखें खुली, उसमें जान वापस आ गई। अगली सुबह घर में फिर से खुशी थी। रोजा की सच्चाई और उसके पछतावे ने उसे शेरू की मोहब्बत वापस दिला दी। उन्होंने रोजा को माफ कर दिया, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत देता है।